हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज आपके साथ हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन की। पिछले 3 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर लिया है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपके पास अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का आने वाला है, 6 नंबर का। और टोटल सिर्फ 2 कंसेप्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकेंड इज द सेक्शन फॉर्मूला। वन इज कंसेप्ट है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, नंबर 2 इज द सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूले से ही आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बनता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, कोई भी 2 पॉइंट कहीं पर भी लिए गए, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो सपोज ये पॉइंट है, एक है ए बी और सपोज एक है सी डी। जो ये पहले वाला नंबर है इसको बोलते हैं एब्सिसा और दूसरा नंबर है जो पीछे लिखा जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और मिला के बोलते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि फिगर्स बने हों विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई फिगर्स बनाए जाएं तो ऐसे ज्योमेट्रिकल पार्ट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो अब अगर इसका डिस्टेंस लेना है, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सो ए बी विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एक्स वाली जो टर्म्स हैं उसमें से चाहे ए में से सी माइनस करो और चाहे सी में से ए, यानी ए माइनस सी का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, ऐसे ही बी और डी है तो बी माइनस डी। अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप a माइनस सी लिखते हो या c माइनस ए लिखते हो, यहां पे b माइनस डी है तो d माइनस बी, ये भी एक ही बात है। इन दोनों टर्म्स को भी, यानी पहले आप y वाले को माइनस करके लिखते हो और फिर x वाले को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको यह ध्यान रखना है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव और स्क्वायर चाहे नेगेटिव नंबर का हो और चाहे पॉजिटिव का, वैल्यू सेम आएगी। अगर -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है और +2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है। तो इसलिए a माइनस सी और c माइनस ए में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये ध्यान रखना है आपने। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या बात पूछ सकते हैं? अब डिस्टेंस, भाई अगर कोई ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं ए बी और सी, सपोज ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चेक वेदर द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल या स्केलिन, तो कैसे पता चलता है? देखिए भाई, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये आइसोसेलेस है, तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल माइंड में रखनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं। और जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल। यहां पर जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो लेंथ ऑफ साइड, लेंथ इज डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है। अगर किन्हीं साइड्स की लंबाई फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ट्राइंगल के साथ हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल में पूछा जा सकता है, पैरेललोग्राम दिखाइए, रेक्टेंगल दिखाइए, रोम्बस दिखाइए, स्क्वायर दिखाइए। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्टेंस फॉर्मूले के लेते हैं, फिर विल मूव टू दी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास
एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड, पहले वो डिस्कस करते हैं आपके साथ डिस्टेंस फार्मूले का। कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P, if the distance between 4, 2 and दो पॉइंट्स ले लिया आपने 4, 2 सॉरी 4, P और दूसरा है 1, 0 इज 5, फाइंड P। आपको कहा है भाई ये और ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो P की वैल्यू क्या है। तो मैंने कह दिया भाई ये इसका नाम A रख लेते हैं, इसका B। तो AB क्या दे रखा है 5 के बराबर, और AB का फॉर्मूला क्या है अंडर द रूट x वाली टर्म में से यानी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस P - 0 का स्क्वायर। अब AB की जगह रखा हमने 5 इज इक्वल टू 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर प्लस P - 0 इज ओनली P का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब 3 का स्क्वायर है 9 प्लस P स्क्वायर, 25 माइनस -9 क्योंकि हमें तो P फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये प्लस का था इधर आकर के माइनस, सो ये आ गया 16 इज इक्वल टू P स्क्वायर। अंडर रूट 16 इज P। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां कहेंगे कि सर P की वैल्यू आ गई 4, नहीं, P की वैल्यू है आपके पास ±4। याद रखिए 16 का अंडर रूट +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो याद रखिएगा ये चीजें ध्यान रखनी है, कहां पर प्लस माइनस लेना है और कहां पर नहीं लेना ये देखना पड़ेगा। कहां नहीं ले सकते, अगर P किसी चीज का डिस्टेंस होता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन P क्या है, P इज अ यहां पर ऑर्डिनेट है, क्या है ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर यहां पे कहता ये कि इज -4, ये -4 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं ली जा सकती। तो इसलिए ध्यान रखना है कहां पे प्लस लेना है कहां पर माइनस। तो एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं आपके साथ डिस्टेंस फॉर्मूले के ही। इफ द पॉइंट P पर दे रखा आपको x, y, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x और y, इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई ये इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि P यहां पर है और A यहां पर है और B यहां पर है, यानी P मिड पॉइंट है AB का। नो, P यहां हो सकता है, A यहां हो सकता है और B यहां हो सकता है, ये भी तो इक्वल दूरी पर हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, ना कि सेक्शन फॉर्मूले का। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे सोचते हैं P इज इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर, यहां ले लेते हैं। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब PA विल बी इक्वल टू PB। अब PA किसके बराबर होगा, अंडर रूट x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, और PB किसके बराबर होगा, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान देना है ये। अब अंडर रूट हटाना तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ के अंडर रूट कैंसिल हो गए। x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। अब ओपन कर देते हैं इसको, इट इज x² प्लस 25 माइनस 10x, y² प्लस 1 माइनस 2y, x² प्लस 1 प्लस 2x, y² प्लस 25 माइनस 10y। अब देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इस x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया,
इस 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। सो यहां बचा आपके पास -10x माइनस 2y और यहां पर बचा 2x माइनस 10y। x वाली टर्म को उधर ले जाते हैं और y को इधर, 10y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 10x। 10 में से 2 गया 8y और 2x दैट इज 12x। अब 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से, 4 2 जार 8, 4 3 जार, यानी 2y इज इक्वल टू 3x। 2y इज इक्वल टू 3x इज द आंसर फॉर दिस। आई होप इट इज क्लियर। 3x इज इक्वल टू 2y, ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन x एंड y। ये है डिस्टेंस फॉर्मूले का इक्विडिस्टेंट। अब क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इसके बारे में बात करते हैं और फिर चलते हैं सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। तो पहले आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको याद क्या क्या रखना है उसमें। सपोज ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन, राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस में क्या दिखाना है आपको, एनी टू साइड्स इक्वल, यानी जब आप डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल दिखा देते हैं तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस। इक्विलेटरल में ऑल थ्री साइड्स इक्वल, स्केलिन में ऑल साइड्स डिफरेंट, राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर हो वो फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। ऐसे अगर इक्वल आ जाता है तो वो राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस में, आइसोसेलेस भी हो राइट भी हो तो ये दोनों चीजें यानी एनी टू साइड्स, दोनों चीज दिखानी पड़ेंगी, टू साइड्स इक्वल। और जो सबसे लंबी साइड है लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर और दूसरी साइड का, तो यानी 2 इंटू फर्स्ट साइड का स्क्वायर भी आ सकता है वो, क्योंकि यहां पर दो साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी। तो 2 इंटू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, यानी जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनका स्क्वायर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब बात आती है क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट इट इज पैरेललोग्राम, आपसे पूछ सकते हैं प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज रोम्बस और पूछ सकते हैं प्रूव दैट इट इज स्क्वायर। पैरेललोग्राम में क्या दिखाने की जरूरत है आपको कि भाई चारों वर्ड्सेस हैं ये पैरेललोग्राम के हैं, शो करो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी अगर आपके पास ये है ए बी सी डी तो आपको दिखाना है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी जो है ए डी के। अगर इतना दिखा दिया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर रेक्टेंगल है तो पहला काम तो ऑपोजिट साइड इक्वल और दूसरा ए सी इज इक्वल टू बी डी भी दिखाना होगा, ए सी बी डी के इक्वल भी। रोम्बस में ऑल फोर साइड्स इक्वल, फोर साइड्स इक्वल। स्क्वायर के केस में यानी ऑल फोर साइड्स तो इक्वल दिखानी ही दिखानी है, फोर साइड्स इक्वल प्लस ए सी इज इक्वल टू बी डी भी दिखाना होगा।
तो ये आपके पास कंसेप्ट हो गए हैं रिलेटेड टू दी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्राइंगल्स से रिलेटेड। इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। सो ये क्वेश्चन तकरीबन आपके पास किससे रिलेटेड आएंगे? डिस्टेंस फार्मूले से। अब आपके साथ बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूले की सेक्शन फार्मूला क्या है भाई? कि अगर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है और उसमें कोई तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट A है आपके पास एक x1 y1 और एक पॉइंट B है x2 y2। कोई पॉइंट P इसको अगर m/n में डिवाइड कर दे तो व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? सो पॉइंट P के हम सपोज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। इसका तरीका बता रहा हूं, फॉर्मूला बनाना ही सिखा रहा हूं आपको। m को इधर मल्टीप्लाई करना है और n को इधर। पहले m वाले को करना है, फिर दूसरे नंबर पे n। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। यानी जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो m वाला भी x के साथ, n वाला भी x के साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों का सम नीचे। और जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो m वाले को भी y के साथ, n वाले को भी y के साथ और ये आ गया y। अब अगर वो कहता है कि भाई P इज द मिड पॉइंट, अब अगर मिड पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसका मतलब ये m और n बराबर होंगे, तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1:1। यानी m की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1। तो फिर क्या बनेगा? x। अब m को अगर 1 रख दूं और n को भी 1 रख दूं तो ये बन जाता है x2 प्लस x1/2 और y बन जाता है y2 प्लस y1/2। यानी मिड पॉइंट निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को, एब्सिसा को एब्सिसा में प्लस करे 2 से डिवाइड, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में प्लस किया और 2 से डिवाइड, तो वो आपके उस पॉइंट के एब्सिस और ऑर्डिनेट आ जाते हैं मिड पॉइंट के। एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ट्राइसेक्टेड। अब ये जो ट्राइसेक्टेड है इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्राइसेक्ट, ट्राई का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। मान लीजिए ये लाइन है आपके पास, एक पॉइंट है A x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B x2 y2 और कोई पॉइंट P और Q, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 3 बराबर हिस्सों में, तो एक हिस्सा, 2 और 3। अगर आपको यहां पर रेशो समझना है तो मान लीजिए इसकी बात करूं तो इधर है लेंथ, ये सारी लेंथ बराबर है, तो यहां पर ये x है और यहां पर ये है 2x, तो रेशो क्या हुआ इसका? 1:2। यानी P डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2। और अगर बात पूछता है भाई Q कितना में डिवाइड करता, तो ये है 2 और ये है 1। Q डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:1 और P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। AQ का मिड पॉइंट है P। Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट होगा? PB का। यह है ट्राइसेक्टेड के लिए सेक्शन फॉर्मूला। अब अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला के भी क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। अभी आज आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किए, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।